1500 थे चीनी दुश्मन, 120 की थी ललकार। तिरंगा गिरने ना पाया, गिरी दुश्मनों की लाश। ढेर किए धोखेबाज चीनी, मारते गए बस लाश न गिनी। भारत मां की जय घोष कर भिड़ गया था वो वीर सपूत। लड़ता रहा वो अंत क्षणों तक, भारत मां का कर जय घोष। वीर था वो, शूरवीर था, अदम्य साहस का दूसरा नाम था। उसके शौर्य पर गर्व है हमें, मरुधरा का वो वीर महान। वीरता की जब बात चलेगी, याद आएगा वो वीर सपूत। मरुधरा की शान था वो, भारतीय सेना का अभिमान था वो। धन्य है मेजर शैतान सिंह का शौर्य। जी हां, कश्मीर के रेजांगला की लड़ाई को भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक माना जाता है, जब एक इलाके की रक्षा करते हुए लगभग सभी जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चुशुल घाटी की हिफाजत करते हुए 120 भारतीय सैनिकों ने करीब 1500 चीनी सैनिकों को मार गिराया था और चीनियों को घुटनों पर ला दिया था। देखते हैं उस शूरवीर की कहानी, मारवाड़ का महारथी मेजर शैतान सिंह। जब चीन से युद्ध की कहानी बताई जाती है, तब मेजर शैतान सिंह के शौर्य का जिक्र होता है। यह ऐसा पराक्रम था जिसको सुनकर हैरत में पड़ जाते हैं। 1962 में रेजांगला चौकी का यह युद्ध इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जब चीन के छक्के छूट गए थे। तारीख 18 नवंबर 1962। जगह चुशुल सेक्टर रेजोंगला चौकी। बटालियन 13वीं कुमाऊं की सी कंपनी। योद्धा मेजर शैतान सिंह। चीन से युद्ध की जब भी बात सामने आती है, तब मेजर शैतान सिंह का जिक्र अक्सर होता है। उनकी शौर्य गाथा आज भी लोग याद करते हैं। तारीख थी 18 नवंबर 1962, जब चीन ने धोखेबाजी से 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी पे हमला किया था। उसके इंचार्ज मेजर शैतान सिंह थे और मेजर शैतान सिंह ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि ड्रैगन आज भी उस पराक्रम को याद करके खौफ खाता है। में भारत चीन युद्ध में चुशुल सेक्टर में रेजोंगला चौकी पर तैनात भारतीय जवानों ने
जो बहादुरी दिखाई थी वो सदियों तक याद रखी जाएगी। 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी चुशूल सेक्टर में तैनात थी। बटालियन में 120 जवान थे। जवानों ने अपने सीमित हथियार और गोला बारूद के साथ चीनी सेना का जमकर मुकाबला किया। दोस्तों, मेजर शैतान सिंह भाटी का नाम जहन में आते ही एक सिरहंसी फैल जाती है। ऐसा अद्वितीय योद्धा, ये कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन के एक सी कंपनी के कंपनी कमांडर थे। 1962 में इनको रिजांग ला के ऊपर तैनात किया गया था। इनकी जिम्मेदारी थी कि ये चुशूल के एयरफील्ड की हिफाजत करें। वो एयरफील्ड लद्दाख की सुरक्षा के लिए परम आवश्यक था। 18 नवंबर 1962 को चीन ने रिजांगला पर आक्रमण किया। नवंबर 1962 में रेजांगला पोस्ट पर चाइना ने भारत पर हमला कर दिया था। उस पोस्ट की कमान थी मेजर शैतान सिंह के पास, जिनके पास मात्र 120 जवानों की टुकड़ी थी। हालांकि अधिकारियों ने मेजर शैतान सिंह को टुकड़ी छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन मेजर शैतान सिंह ने कहा कि वो देश से गद्दारी नहीं कर सकते और उन्होंने अपने जवानों को हौसला दिया कि अगर हम हौसले से युद्ध लड़ेंगे तो जीतेंगे। और आखिरकार उन्होंने यही किया। पुराने हथियार से चाइना का मुकाबला किया और देखते ही देखते 1500 चीनियों को मौत के घाट उतार दिया। अठारह नवंबर 1962 की सुबह 4:30 बजे चीनी सैनिकों ने हमला बोल दिया। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व वाली 13 कुमाऊं की एक टुकड़ी चुशूल घाटी की हिफाजत में तैनात थी। चीनी सेना के पास 2000 सैनिकों के साथ आधुनिक हथियार थे। रेजोंग ला पोस्ट पर मेजर शैतान सिंह की बटालियन में 120 जवान थे। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में जवान 16,000 फीट की ऊंचाई पर अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर डटे थे। अभी दिन नहीं हुआ था, शैतान सिंह की टुकड़ी को रोशनी दिखाई दी। तुरंत टुकड़ी ने फायरिंग शुरू कर दी। जल्द ही टुकड़ी को समझ आ गया कि चीनी सेना की चाल है, क्योंकि याक के गले में लालटेन लगाकर भेज दिया था ताकि भारतीय सेना की गोलियां बर्बाद हो जाए। भारतीय सैनिकों के पास असलहे, युद्ध सामग्री की कमी थी। चीन की घेराबंदी को देख मेजर समझ गए कि संख्या बल के हिसाब से नहीं, बहादुरी से युद्ध लड़ना होगा। चीन के 2000 सैनिकों के हमले पर सेना ने तो पोस्ट छोड़ने का आदेश दे दिया था, लेकिन मेजर शैतान सिंह पीठ दिखाकर भागने वाले नहीं थे। मेजर शैतान सिंह ने अपनी बटालियन के जवानों से कह दिया था कि चीन से युद्ध में जिंदा वापस जाना संभव नहीं है, लिहाजा जो पोस्ट छोड़कर जाना चाहता है वो जा सकता है। लेकिन सभी बहादुर जवानों ने चीनी सेना से युद्ध लड़ने का फैसला लिया। 18 नवंबर 1962 की सुबह चाइना ने धोखे से इस जो है रेजांग ला पे हमला कर दिया। बहादुर सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में पीछे हटने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि वो अपनी शहादत दे देंगे, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। और उनकी जो अद्भुत वीरता थी, अद्भुत जो पराक्रम था, उसके लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। और इन 120 सैनिकों ने जो अपने सीमित हथियार थे, सीमित जो है उनकी बंदूकें थी और उसके अलावा जो उनके पास जो भी वेपन्स थे, उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 1300 चाइनीज सैनिकों को ढेर कर दिया था। और ये जो लड़ाई चली थी, इस लड़ाई में 120 में से 114 सैनिक मारे गए। भारत के जो 120 सैनिकों में से 114 सैनिकों ने अपनी शहादत दी और 6 जो बचे उसमें से कुछ को प्रिजनर ऑफ वॉर के रूप में चाइना ने कैद किया और बाद में वो अपनी पराक्रम की वजह से वहाँ से भी छूट करके आने में सफल हो गए। 10 गोलियां कम हैं, ऐसे में एक भी गोली खाली नहीं जानी चाहिए। चीनी सैनिकों को मारकर उनकी बंदूक छीनकर युद्ध लड़ना होगा। सुबह के करीब 5 बजे भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना पर गोली बरसानी शुरू कर दी।
कुछ देर में ही हर तरफ दुश्मन की लाशें पड़ी थी। जब कुछ समय बाद चीनी सैनिक मारे गए तो उस वक्त मेजर शैतान सिंह ने कहा, ये मत समझना कि युद्ध का अंत हो गया है, ये तो शुरुआत है। जिसके बाद चीन दोबारा हमला करने पहुंचा। जब तक भारतीय सैनिकों के पास चीनी सैनिकों की राइफल तो कुछ गोला बारूद इकट्ठा हो चुका था। मेजर शैतान सिंह ने उनके ही हथियारों से चीनियों को मौत की नींद सुला दी। वाकई में ही चीन के पास काफ़ी संसाधन थे और लड़ाई के टाइम में भारतीय सेना के साथ, लेकिन उनका मनोबल बहुत हाई था और कम सैनिक होते हुए उन्होंने मेजर शैतान सिंह ने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए बहुत बहादुरी से लड़ा था और उनका वहीं लड़ते लड़ते घायल हो गए थे। युद्ध में मेजर शैतान सिंह के हाथ में गोली लग चुकी थी, लेकिन वो पैरों से बंदूक चलाते रहे। मेजर शैतान सिंह की पलटन ने करीब 1500 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। मेजर शैतान सिंह ने 2 जवानों को मोर्चे से पीछे की तरफ भेज दिया ताकि युद्ध के हालात की जानकारी वो सेना के अधिकारियों को दे सके। यही कारण है उन सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह की वीरता को बताया। और उनके 2 साथी बचे थे और उन्होंने लड़ते लड़ते बहादुरी के साथ लड़ा और उन दोनों सैनिकों को कहा कि आप लोग चले जाओ, अब मैं अपने मातृभूमि के लिए अपना बलिदान मैं दे रहा हूँ। और उन दोनों को उन्होंने वापस भेजा जो काफ़ी घायल हो गए थे। और उसके बाद में उनकी बॉडी बाद में 2 महीने बाद में जब बर्फ पिघली तो फरवरी में 1962 में उनका बलिदान हुआ था और फरवरी में बाद में उनकी बॉडी जोधपुर लाई गई थी और उनका जोधपुर में कागा राजपूत शमशान घाट में उनका दाह संस्कार पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ हुआ था। चीन के करीब 1500 सैनिक इस जगह मारे गए। ये एकमात्र जगह थी जहां भारतीय सेना ने चीनी सेना को घुसने नहीं दिया था। 1962 में भारत और चाइना के युद्ध में मेजर शैतान सिंह को अपना पराक्रम दिखाने का मौका मिला। उन्होंने साबित कर दिया कि भारतीय सैनिक फौलाद हैं और हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। और यही कारण है कि आज भी मेजर शैतान सिंह की गाथा पूरा देश शिद्दत से याद करता है। रेजांगला चौकी में मेजर शैतान सिंह जो बहादुरी दिखाई उसको याद कर चीन आज भी दहशत खाता है। शैतान सिंह के परिवारजन और गांव के लोग उनकी वीरता को याद करके गौरवान्वित महसूस करते हैं। भारत और चाइना का 1962 में युद्ध खत्म हुए 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन इस युद्ध में रेजांगला में मेजर शैतान सिंह शहीद हुए या वे जिंदा थे, इस बारे में सेना को कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तभी एक चरवाहे ने पिघली बर्फ में कुछ देखा तो उसने सेना को सूचना दी, लेकिन सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो वो हैरान रह गए। मेजर शैतान सिंह के हाथ में बंदूक थी और तमाम आसपास के सैनिक मोर्चा संभाले हुए थे और यही कारण थे कि तमाम सेना के अधिकारियों को उस पल को देख के सीना चौड़ा गर्व हो गया और उन्हें महसूस हो गया कि आखिर किस तरह मेजर शैतान सिंह ने चाइना को जवाब दिया था। रेजांग पोस्ट पर वीरता का जो इतिहास दर्ज हुआ है वो उस वक्त सामने नहीं आया था। पराक्रम की ये कहानी तब सामने आई जब एक चरवाहा उस इलाके में गया। उसने सेना को सूचना दी। इस पर सेना की एक अन्य टुकड़ी वहां पहुंची। वहां का दृश्य देख सभी हतप्रभ रह गए। उस जगह उनका शव मशीन गन के साथ मिला। पैरों में अब भी रस्सियां बंधी हुई थी। बर्फ की वजह से उनका शरीर जम गया था। सेना के अधिकारी वीरता के उस दृश्य को देखकर गौरवान्वित हो गए। मेजर शैतान सिंह की टुकड़ी के 114 जवानों के शव मिले। सभी भारतीय जवान युद्ध की पोजीशन लिए हुए थे। किसी जवान का हाथ बंदूक के ट्रिगर पर था तो किसी के हाथ में हथगोला। वहीं सामने करीब 1000 चीनी सैनिकों के शव भी बर्फ में दबे मिले। चीनी सैनिकों के शवों की संख्या के आधार पर अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर कितना भीषण युद्ध हुआ था।
जोधपुर के बांसर गांव में 1 दिसंबर 1924 को मेजर शैतान सिंह का जन्म हुआ था। पढ़ाई के बाद मेजर शैतान सिंह सेना में भर्ती हो गए। 1962 में मेजर शैतान सिंह लद्दाख में 13वीं कुमाऊनी बटालियन की सी कंपनी में तैनात थे। 18 नवंबर 1962 यही वो दिन था जब चीनी सेना ने रेजांग ला पोस्ट पर हमला बोल दिया था। ये मेजर शैतान सिंह की सूझबूझ और पराक्रम था कि उन्होंने चीन की पीएलए के दांत खट्टे कर दिए। शैतान सिंह के पुत्र नरपत सिंह अपने पिता के पराक्रम को याद करते हुए बताते हैं कि जब गोलियां खत्म हो गई थी और मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों ने चीनी सैनिकों को पटक पटक कर मार गिराया था। दफा में तो हार रहे थे, लेकिन चुसूल हवाई पट्टी बचाने के लिए थोड़ा दिन पहले ही इनकी कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी की पोस्टिंग वहाँ पर रेजांगला पहाड़ी पर की गई, जहाँ पर ये चाइना से चारों तरफ से गिर गए थे। और फिर इनके ब्रिगेडियर ने कहा कि तुम सब पीछे लौट आओ, कि हम किधर से लौट आए, चारों तरफ से गिरे हुए हैं। और लड़ाई शुरू हो गई सुबह 4 बजे और भयंकर करीबन 5000 के करीब चाइनीज इकट्ठे होकर आए हैं टिड्डी दल की तरफ। और हमारे जवान तो सिर्फ 114 ही थे, लेकिन फिर भी उन्होंने, मेजर साहब ने उन सब शहीदों को इकट्ठा करके पूछा पहले कि भाई तुम कोई घर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, पीछे लौटना चाहते हो तो। क्या साहब हम किधर जाएंगे, चारों तरफ से गिरे हुए हैं, हमारे पास कोई साधन ही नहीं है जाने का, इसलिए कोई मदद नहीं है, अब ईश्वर मदद करेगा और हम यहीं लड़ेंगे और यहीं मरेंगे। देश के लिए अगर पीठ दिखा के जाएंगे तो हमारे घर वाले हमें क्या कहेंगे। इस बहादुरी से ये सभी लड़े हैं और उनके पास शस्त्र भी ख़त्म हो गए, कारतूस। फिर गुत्थम गुत्था होके बंदूक के आगे बट से लड़े हैं। कोई पहलवान थे, वो 2-2 आदमियों को आपस में भिड़ा के गुत्थम गुत्था होके और पटक पटक के उनको मारा चाइनों को। लद्दाख में खून जमा देने वाली सर्द हवाएं और ऊंचे पहाड़ शैतान सिंह और उनके साथियों के मजबूत इरादे को नहीं डिगा पाए। उनके पास सर्द मौसम के अनुकूल कपड़े नहीं थे, चीन के मुकाबले हथियार नहीं थे, था तो सिर्फ हौसला। 1500 के करीब चाइनों को मार दिया। तब वो चाइनीज घबरा गए कि भाई ये तो बिना बंदूकों के ही लड़ रहे हैं। तो उन्होंने जाते जाते जब ये सब शहीद हो गए थे, अपनी बंदूक को उल्टा लटका के उसके ऊपर कैप रख के और सैल्यूट करके गए हैं, लिख के गए हैं कि वे हमारी चाइनीज़ की मंचूरियन ट्रुप जो मानी हुई लड़ाका फौज थी वो सब यहाँ ख़त्म हो गई। और हमें सुबह चाय पीने का ऑर्डर मिला था चुसूल में, लेकिन हम आज वापस जा रहे हैं हार के। उसके बाद 58 साल तक चाइना ने इधर नज़र नहीं करी लद्दाख की तरफ, लेकिन अब लद्दाख की तरफ गल्ब घाटी की तरफ वापस आए हैं, हिम्मत कर रहे हैं। तो देश के जवानों को चाहिए कि पुराने शहीदों को सबको याद करके, उनकी कुर्बानी को याद करके और देश की रक्षा के लिए लड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। रेजांग पोस्ट पर 1962 में हुए युद्ध में भारत के 114 सैनिक शहीद हो गए। 6 सैनिकों को चीन ने बंदी बना लिया था, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया था। मेजर शैतान सिंह को अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। और उसके अलावा जो अन्य सैनिक थे उनमें से 5 सैनिकों को वीर चक्र और 4 को सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया। तो इन्होंने अपनी शहादत दे करके भारत के एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पॉइंट की रक्षा की और इसके लिए इनके पराक्रम को हमेशा याद किया जाएगा। चीन की सेना का सबसे ज्यादा नुकसान रेजांगला पर हुआ था। ये मेजर शैतान सिंह और उनकी टुकड़ी की वीरता थी जिसके आगे चीन की हैंकड़ी उतर गई। मेजर शैतान सिंह के पास ऐसा जज्बा था जिसकी बदौलत कम संसाधनों के बावजूद उन्होंने चीनी सेना के दांत खट्टे कर दिए। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। तो मेजर शैतान सिंह को उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में उनके पैतृक गांव का शैतान सिंह के नाम पर कर दिया गया
आज भी उनके गांव के लोग उनकी बहादुरी के किस्से याद करते हैं। ये वही गांव है जिस गांव के एक बेटे ने चाइना को छठी का दूध याद दिला दिया था। मेजर शैतान सिंह नाम से चाइना आज भी कांपता है कि 1962 में मात्र 114 लोगों ने 1500 चीनियों को मौत के घाट उतार दिया था। उनकी बहादुरी के किस्से इस गांव में आज भी सुनाई देते हैं और गांव के लोग ये भी कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो अब भी वो मेजर साहब की तरह चीन को छठी का दूध याद दिला देंगे। ये वो गांव है जिसके सबूत ने 1962 में चीनी सैनिकों को धूल चटा दी थी। रेजोंग में इस गांव के बेटे ने रेजोंग लॉ में ऐसा युद्ध किया कि चीनी सेना के हजारों सैनिक ढेर हो गए थे। पहले इस गांव का नाम बाड़ासर था, लेकिन 1962 में इस गांव का नाम मेजर शैतान सिंह नगर कर दिया गया। मेजर शैतान सिंह नगर में आज भी मेजर साहब की वीरता के किस्से हर जगह सुनाई देते हैं। गांव के लोग आज भी मेजर साहब के शौर्य की कहानी बताते हुए गर्व महसूस करते हैं। मेजर शैतान सिंह जी आज जैसे रियल हीरो, वो उसने अपना देश के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज चाइना का जो अटैक किया है चाइना ने, तो आज मेजर शैतान सिंह के बारे में काफ़ी लोग बातें करते हैं और सभी हमारे गांव के जो भी युवा है वो काफ़ी आर्मी के अंदर है, फौज के अंदर है और हम भी उनके परिवार से हैं, तो हम भी कहीं जाते हैं तो हमें काफ़ी इज्जत भी मिलती है और उनके मार्गदर्शन के हिसाब से काफ़ी जितने भी हमारे युवा है सब भी आर्मी के अंदर है। कोई हमारे एक अंकल का लड़का है वो अब 13 कुमाऊं में है। काफ़ी मेजर साहब ने अपना गांव का नाम किया है, काफ़ी सुविधा भी मिली है। मेजर शैतान सिंह नगर के बाशिंदे मेजर साहब की वीरता के तो कायल हैं, वो भी बॉर्डर पर जाकर चीनियों को मजा चखाने को तैयार है। मेजर शैतान सिंह नगर में मेजर साहब का मंदिर भी है, जहां हर साल ग्रामीण उनको नमन करने आते हैं। लोगों के अंदर जोश भरा हुआ है कि जिस तरह से मेजर शैतान सिंह जी ने अपने शरीर पर 36 गोलियां खाई है, मशीन गन पैरों से मशीन गन चली है और हजारों चीनी सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट दिए। उनके साथ अहीर थे और काफ़ी नौजवान थे, वो 100 कुछ सैनिक थे और वो हजारों के ऊपर टूट पड़े। और हमारे युवा जो है वो उनके अंदर जोश है कि हम भी, छोटे छोटे बच्चे वो भी चाहते हैं कि हम जाएं उनसे चाइना से एक दो हाथ करें। लद्दाख में चीन ने जो कायरता दिखाई, उसके बाद देश भर में राष्ट्रवाद की भावना उफान पर है। देशवासियों की आंखें गलवान के 20 शहीदों को याद कर नम है। ऐसे में मशहूर कवि जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी की कविता शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले की याद लाजमी है। ऐसे में इस गांव के बेटे भी मेजर शैतान सिंह की वीरता को नमन कर चीन को शौर्य दिखाने की चाह रखते हैं। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।